ऑर्डर को गलत बता रहे हैं भाई। जो कलेक्टर का ऑर्डर है कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज शब्द लिखा है आपने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका केवल स्किल सहयोग था? सर इसमें हमें लेटर भोपाल से मैं नहीं मालूम आपके कलेक्टर का क्या लेटर है। आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे? आप उसे बचा रहे पूरा, उनका कोई रोल नहीं था। संयुक्त रूप से गलत है सर। तो आपके कलेक्टर ऑर्डर गलत है। ये आप तो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसमें ऐसा नहीं है। आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं उस ऑर्डर को? सर हमें जो भोपाल से लेटर मिला था सर। हमें भोपाल के लेटर मतलब ही नहीं, क्या मिला आपको नहीं मिला। आपके आपके कलेक्टर ने क्या ऑर्डर निकाला, का क्या मतलब होता है बताइए जरा। वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट सर। तो कलेक्टर ने कहीं तो उसे वेरीफाई किया गया? जो अपनी कमेटी ने भी बिल्कुल उसे क्लीन चिट दे दी। जो आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या तहसीलदार ने उसमें लिखा कि कलेक्टर का नहीं था उसमें? इसमें जब जांच रिपोर्ट हुई थी सर, स्टेटमेंट लिए गए थे। हमें स्टेटमेंट क्या भाई, कलेक्टर का ऑर्डर बड़ा है तो जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। आप कलेक्टर उसे चैलेंज करें कलेक्टर के ऑर्डर को। सर इसमें कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन मंगाया तो नंबर सर, क्या बदल नंबर सर इसमें सर सिलेक्ट ड्राफ्ट एंटरटेनमेंट और एमपी टूरिज्म के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया रात में। सर ये वाला मैटर है, इसमें प्रीवियस हियरिंग डेट में एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया था कलेक्टर का। डायरी पूरी है? यस सर, डायरी अपनी डायरी है। डायरी सर, ये एक्सप्लेनेशन है एसडीएम गोरखपुर। सर उनकी रिपोर्ट कहाँ है? नहीं, तो आपकी कमेटी ये कह रही है कि जो जो ऑर्डर था वो गलत है। आपने कहीं उसमें जो आपका जो ऑर्डर है कलेक्टर वाला कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज है, ऐसा कहीं लिखा है कि प्रशासनिक सहयोग के लिए था? आप अपने ऑर्डर को गलत बता रहे हैं। ऑर्डर दिया था पहले वाला। भाई जो कलेक्टर का ऑर्डर है कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज शब्द लिखा है आपने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका केवल स्किल सहयोग था? जी सर। जो आप ये गलत बचा रहे हैं। सर इसमें हमें लेटर भोपाल से मैं नहीं मालूम आपके कलेक्टर का क्या लेटर है। उन्होंने दो लाइनें हैं उसमें। दैट इवेंट इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय सिनेक्राफ्ट एंड एमपीटीडीसी। आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे? आप उसे बचा रहे पूरा, उनका कोई रोल नहीं था। हाँ सर, ये संयुक्त रूप से गलत है सर। तो आपके कलेक्टर ऑर्डर गलत है। सर ये आप तो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसमें ऐसा नहीं है। आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं उस ऑर्डर को? सर हमें जो भोपाल से लेटर मिला था सर। हमें भोपाल के लेटर मतलब ही नहीं, क्या मिला आपको नहीं मिला। आपके आपके कलेक्टर ने क्या ऑर्डर निकाला? इट इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड। जॉइंटली का क्या मतलब होता है बताइए जरा। सर वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट सर। तो कलेक्टर ने कहीं तो उसे वेरीफाई किया गया? जो अपनी कमेटी ने भी बिल्कुल उसे क्लीन चिट दे दी। तो कमेटी बुला ले तो भाई इसमें कहाँ लिखा बताया, आप बताइए। एफआईआर तो क्या मतलब होता है? भाई यार सर, जांच रिपोर्ट के उपरांत ही लिखी थी। तो वो तो हमने बंद साइड कर दी भाई, आपने केवल उनका कर दिया। कलेक्टर उसने कहीं लिखा कि भाई इसमें इनका कोई रोल नहीं था। चलिए, जो आज आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या तहसीलदार ने उसमें लिखा कि कलेक्टर का नहीं था उसमें? अरे ये मंशा नहीं थी उनकी, है ये होगा नहीं था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज होगा। जो आज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं 6 महीने बाद, कहीं कहीं जांच रिपोर्ट में ऐसा है क्या? इसमें जब जांच रिपोर्ट हुई थी सर, स्टेटमेंट लिए गए थे। हमें स्टेटमेंट क्या भाई, कलेक्टर का ऑर्डर बड़ा है तो जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। हमें केवल आप भाई जॉइंटली ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? आपने कहीं उसके आगे क्लैरिफाई किया कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज है, इनका रोल ये, इनका रोल ये है, ऐसा कहीं क्लैरिफाई हुआ क्या? सर वो वर्ड जरूर गलत है सर, बट आप कलेक्टर उसे चैलेंज करें कलेक्टर के ऑर्डर को। सर वी आर नॉट चैलेंजिंग सर। नहीं, आप कह रहे हैं क्या गलत शब्द है? सर उनसे हम भोपाल से जो हमें लेटर, हमें भोपाल से मतलब नहीं, हमें हमारे पास काम नहीं आया। बट सर लेटर हैज बीन इशूड, जो उसके बाद हुआ है सर, जो भोपाल से इंस्ट्रक्शंस मिले थे। भोपाल से मतलब ही नहीं है।
इंस्पेक्शन से मतलब ही नहीं ना, इंस्पेक्शन तो बात की चीज है। इंस्ट्रक्शन सर, व्यापार से इंस्ट्रक्शन उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें सहयोग करने के लिए मिले थे सर। अरे भाई तो हमें आपने क्यों लिखा भाई उसमें, जॉइंटली ऑर्गेनाइज क्यों लिखा? सर वो वर्ड इज नॉट गुड सर, बट ये है कि इसमें जो नहीं नहीं, आप हमें ये बता दें, मुझे रिव्यू को मतलब नहीं होता जांच ऐसी कि भाई वो ऑर्डर सही है गलत है। आपने कहीं इसमें मेंशन किया है कि उनके क्या रोल होगा अगर जॉइंटली नहीं है तो वो ऑर्डर पे लिखें कि ऑर्डर गलत था, तो एक्सेप्ट करें कलेक्टर की ऑर्डर गलत था जॉइंटली ऑर्गेनाइज वाला। उसी ऑर्डर से इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। भाई हुआ होगा भाई, हमें मुझे बता दें, अगर आप कह रहे हैं कि वो ऑर्डर गलत है तो कलेक्टर एक्सेप्ट करें भाई ऑर्डर गलत था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज ऑर्डर नहीं था। कमेटी क्या कैसे बता रही है इसमें? ये तो कलेक्टर बताए ना कि जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है कि भाई उन्हें उनका रोल कितना था उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। भाई आप कह रहे हैं कलेक्टर ने कहीं कहा कि ऑर्डर गलत है, या कमेटी ने कहा ये ऑर्डर गलत है? बताइए कहाँ रिपोर्ट में लिखा है? कमेटी ने इस पर मेंशन नहीं किया सर। तो फिर और जांच क्या होनी थी? और जांच क्या होनी थी? हमें ये बताया कि जो ऑर्डर है उसे कमेटी ने कहा किस पैरा डील किया है, बताइए। आप देख के बताएं, हमें तो टाइम नहीं, आप देख के बताएं सर जॉइंटली जो हमें जो जो कलेक्टर का ऑर्डर था उस ऑर्डर को कहाँ डील किया है कि वो ऑर्डर उसकी मंशा ये थी, इसका ये होता था, कहाँ डील किया बताया जांच रिपोर्ट में? सर जो वर्ड है जांच रिपोर्ट में खंडन नहीं किया सर। उसने खंडन है सब जो भी किया हो, सर वो कहाँ लिखा है कि हम इसकी लाइट में जांच करें, वो बताया पूरी रिपोर्ट में। ये 50 पेज की रिपोर्ट बनाई है आपने, जॉइंटली ऑर्गेनाइज उन्होंने ऑर्डर निकाला था, सर वो ऑर्डर का उन्होंने कोई कलेक्टर से एक्सप्लेनेशन सीख किया या कलेक्टर ने सोमोटो को एक्सप्लेनेशन दिया उसका कि क्या मतलब है, या इस पे इसमें कहाँ लिखा है पूरी रिपोर्ट में था? सर कमेटी ने जो हमें हमें नहीं मतलब, हमें केवल सिंपली केवल ये है उस ऑर्डर के बारे में कहाँ लिखा है बताया, उस ऑर्डर के बारे में कहाँ लिखा है? कमेटी ने सर इसमें उस ऑर्डर के बारे में कहाँ लिखा है? मेंशन नहीं है सर। कमेटी तो फिर जांच रिपोर्ट क्या है? जांच रिपोर्ट का जो घटना घटी सर, सारी जांच ही नहीं करे, हमें मांगा ही नहीं था। स्पेसिफिक ऑर्डर था कि तहसील जब जॉइंटली ऑर्गेनाइज होना था तो तहसीलदार ने एक की जांच क्यों की? बाकी घटना कैसे हुई क्या उसमें कमी नहीं, समझ भी नहीं है। सर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर में तो जो भी सिचुएशन हो, नहीं, जब जब कलेक्टर का ऑर्डर ज्वाइंट का था तो हमने ये पूछा आपसे कि जब ज्वाइंट का था तो तहसीलदार ने एक की जांच क्यों की? सर तहसीलदार ने सर तहसीलदार ने सर अपने जब मौके पे जब ये घटना मौके कोई मतलब ही नहीं, मौके पर क्या हुआ इसका मतलब ही नहीं है। आई एम एक्सप्लेनिंग सर। नहीं एक्सप्लेन नहीं, जॉइंटली ऑर्गेनाइज था तो जॉइंटली लायबिलिटी आएगी। सर वो वर्ड इज नॉट गुड सर। तो कलेक्टर ने कमेटी ने कहा क्या? सर कमेटी ने सर आप ओरली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कमेटी ने कहीं कहा के बताइए। कमेटी ने इस बिंदु पे जांच की सर कि हम इस ऑर्डर क्या था कोर्ट का ऑर्डर क्या था? कि एमपीटी का पार्टिसिपेशन को जो है वो इंक्वायरी नहीं की गई सर कि एमपीटी का क्या वो कहाँ लिखा है? जो ऑर्डर की लाइट में ऑर्डर इस पर लिखा था, उसमें ऑर्डर की लाइट में कहाँ लिखा बताइए? सर स्पेसिफिक ऑर्डर का मेंशन नहीं, बट सर कमेटी ने कमेटी ने वही काम किया जो तहसीलदार ने किया था। नहीं सर, कमेटी ने सर एमपीटी से भी एक्सप्लेनेशन सीख किया सर, तहसीलदार के समक्ष स्टेटमेंट भी कराए सर, और जो उस समय उन्होंने आप एक्सपेक्ट करेंगे, चलिए आपसे कोई गलती हो जाए तो आपसे एक्सप्लेनेशन सीख करें, आप एडमिट करेंगे कि हमारी गलती है? आपसे कोई अगर इंसिडेंट हो जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन में? बट सर हमने वो तो डिनाई करेंगे। बट सर हमने हमारे जो कहना कलेक्टर ने जब लिखा के जॉइंटली ऑर्गेनाइज है तो या तो कलेक्टर कहे जो ऑर्डर गलत है, या कमेटी ने कहीं सिर्फ पे लिखा हो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज नहीं होना था, ये ऑर्डर गलत है। सर हम इसका एक फिर से एफिडेविट फाइल करा एफिडेविट की बात क्या होती है भाई? सर। कमेटी ने सर एमपीटी के पार्टिसिपेट हमें उससे मतलब ही नहीं है सर। जब आपका गवर्नमेंट का और कलेक्टर का ऑर्डर है कि वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज होगा। सर वो वर्ड्स केवल सहयोग के लिए था सर, और आप कलेक्टर के ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका अथॉरिटी है क्या? नहीं सर। तो फिर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो कलेक्टर खुद करेंगे एक्सप्लेन। We'll file a specific तो affidavit. भाई क्यों नहीं भाई स्पेसिफिक कर रहे हैं? 50 पेज की आपने रिपोर्ट बना दी उसमें, और उसमें आप नए नए मुलजिम बना रहे हैं उसमें। इनिशियली रिपोर्ट क्या थी? क्या रिपोर्ट थी? रिपोर्ट ये थी कि आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं हुआ इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। जी ये नहीं थी कि टेंट वाले पेमेंट नहीं हुआ, पानी वाले पेमेंट नहीं हुआ। जी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। जी
अब आप उनको ही मुलजिम बना रहे हैं, टेंट वाले को, पानी वाले को, जो इधर उधर की कुर्सी वाले को। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी जी। ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर था, हमने कोई शिकायत की हो कि वहाँ चीटिंग हुई है इनिशियली। ये आप उसे नए नए करके उसे फैला के वो कर रहे हैं उसमें। सर ये स्टेटमेंट हुए थे सर। स्टेटमेंट तो आप क्रिएट कर लोगे भाई। नहीं सर, तहसीलदार ने उस समय भी स्टेटमेंट तो भाई हमें जिसका पेमेंट होता है शिकायत की क्या? हाँ सर वही की थी ना सर सर, कहाँ ये तहसीलदार की रिपोर्ट में उनके कहाँ शिकायत बताइए, नीचे चली कंप्लेंट। सर जो तहसीलदार ने रिपोर्ट टेंट सबमिट हर बच बयान छोड़िए, सर जिसका पेमेंट नहीं हुआ उसने शिकायत की क्या? सर एफआईआर जो हुई थी सर उसमें उनका मेंशन है कि स्टेटमेंट उनके भी लिए गए जिन्होंने आई पे छोड़ दिया आपने, भाई क्या किया? अगर हमें पेमेंट नहीं होगा, हमने टेंट लगाया, तो हम शिकायत नहीं करेंगे क्या? चीटिंग हुई है? इनिशियली आपकी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। मौके पे सर स्टेटमेंट दिए थे तो सर। भाई आप फिर भी आप मौके पर स्टेटमेंट ले लिया आपने। बेसिक केस क्या था आपका? बेसिक केस क्या था? तो बेसिक केस यही था। कि आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं हुआ, लॉ एंड सिचुएशन क्रिएट हुई। जी जी बिल्कुल बेसिक फिर जिन लोगों ने टिकट ली थी उन्होंने शिकायत की हमें चीटिंग हुई है, बिल्कुल। ठीक है। न कि ये कि टेंट वाले एकदम और पानी वाले और जो उसमें जो उनकी कोई दिक्कत है, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं थी। जी ये केवल आप उसे फैला रहे हैं जिससे कि इधर उधर से ध्यान हट जाए। नहीं सर, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है सर। फिर आप उन्हें क्यों इन्वॉल्व करें? पहले आप रिपोर्ट करते ना, अगर उनका होता तो। Sir, we'll comprehensively review the matter. Madam. It may be taken on next week onwards. रिपोर्ट सबमिटेड रहेगा on behalf of collector is not satisfactory as it is rejected. लैंड काउंसिल आप कलेक्टर की तरफ से अपियर हो रहे हैं? जी, मैं कलेक्टर की तरफ से। लैंड काउंसिल on behalf of collector जबलपुर undertake to file fresh report explaining the matter in detail, specifically in response to collector's order dated, क्या dated क्या order? 21/1/2025। 21/1/2025 wherein it is mentioned that the event is being jointly organized by Cinecraft as well as Madhya Pradesh Tourism. और आप इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, अगर आप कलेक्टर का ऑर्डर तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ओरली, तो वो गलत है। नहीं हम विल फाइल। नहीं वो कलेक्टर का ऑर्डर तो कह रहे हैं गलत है। नहीं क्या अथॉरिटी दी है कलेक्टर ने आपको? नहीं सर, वो एग्जीक्यूशन में क्या आया होगा विल फाइल। एग्जीक्यूशन में नहीं, वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है जो 21 उसका, उसमें जॉइंटली शब्द गलत लिखा है, गलत लग गया है। वो हम कलेक्टर से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं तो भाई तुझे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो गलत है। विल डू। कलेक्टर को कैसे लिखने का अधिकार है? विल फाइल एन एफिडेविट विद द कलेक्टर। बता। सर इसमें प्रीवियस हियरिंग डेट में हमारा क्या रोल था? हम क्या एक था? एम्प्लॉय थे लॉर्डशिप, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। हमको मेमोरेंडम के आधार पे हमारे ऊपर सिर्फ एलिगेशन है कि आपने किस कौन सा सचिन वाला? आज सचिन की तरफ सचिन का से क्या एलिगेशन लगाया? कि राहुल मिश्रा ने हमारा नाम लिया मेमोरेंडम में, बस। और इसके अलावा हम एम्प्लॉय थे सर, वहाँ हमारा कोई भी रोल नहीं है। प्रीवियस हियरिंग डेट में ऑनरेबल कोर्ट ने इनसे पूछा भी था कि हमारा क्या रोल है। राहुल मिश्रा का क्या था? राहुल मिश्रा मतलब अरे भाई आप बताएं ना। राहुल मिश्रा ऑर्गेनाइजर था लॉर्डशिप। राहुल मिश्रा एंड आदित्य श्रीवास्तव। ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल आदित्य श्रीवास्तव लॉर्डशिप, दैट इज एन एग्जैक्ट A2। दोनों ऑर्गेनाइजर थे? दोनों ऑर्गेनाइजर थे। राहुल और आदित्य श्रीवास्तव को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है लॉर्डशिप, जिसका मैंने फाइल किया, दैट इज एन एग्जैक्ट A2। नहीं तो फिर इन्हें क्या एलिगेशन लगाया क्या आपके खिलाफ? हमारा कोई रोल नहीं सर। हमारा मेमोरेंडम में आया कि राहुल मिश्रा ने ये बोला है कि हमारा भी कोई रोल है, वो मेरे को भी नहीं पता कि क्या रोल है हमारा। सर राहुल मिश्रा का रूल ये है कि ये नहीं, राहुल मिश्रा ने सचिन के बारे में क्या बताया? इनसे मेमोरेंडम लिया राहुल मिश्रा, तो राहुल मिश्रा ने इनका नाम तो बताए साथ में और बताया राहुल मिश्रा सचिन का नाम बताया। हाँ, सचिन का रोल क्या था, क्या कर रहे थे भैया? सचिन सर इन्हीं के साथ थे। अरे तो अरे ऐसा तो आप किसी को लपेट दो इनके साथ सर, सर, नहीं, स्पेसिफिक क्या कर रहे थे ये? क्या रोल था इनका? एक इसमें एक ये सचिन ठाकुर है, सचिन सिंह ठाकुर, इन्हें एक आवेदन दिया था। ये एक्चुअली फेस्टिवल सिक्योरिटी की पेमेंट लेने हेतु एक इनके सर। आप केवल ये बता दो कि भाई ये वाला सिक्योरिटी का इंचार्ज थे, जी सर। ये क्या नाम है सचिन, या किसी और जो है उसमें आइटम लगने थे या किसी और फैसिलिटी प्रोवाइड होनी थी उसके ऊपर थे, तो क्या था ये तो बताएं। सर ये दोनों मिलके ही काम कर रहे थे, सचिन राहुल और सचिन दोनों। आप कह रहे राहुल और आदित्य ऑर्गेनाइजर थे? आदित्य में सचिन भी है। हाँ भाई क्या है भाई?
सचिन का FIR में नाम ही नहीं है। सचिन सिनेक्राफ्ट किसकी है? सिनीक्राफ्ट सर ये इनके क्या आदित्य जो हैं इनके संयोजक रहे। प्रोपराइटर कौन है सिनेक्राफ्ट का? राहुल मिश्रा इसके के जो है ये पूरा ये देख रहे थे राहुल मिश्रा। अरे भाई प्रोपराइटर को रिपोर्ट करते ना अगर उनका होता तो। Sir, we'll comprehensively review the matter, madam. It may be taken on next week, madam. रिपोर्ट सबमिटेड आएगा। आदित्य आदित्य श्रीवास्तव को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है लॉर्डशिप, जिसका मैंने फाइल किया, दैट इज एनेक्सर A2। नहीं तो फिर इन्हें क्या एलिगेशन लगाया क्या आपके खिलाफ? हमारा कोई रोल नहीं सर। हमारा मेमोरेंडम में आया कि राहुल मिश्रा ने ये बोला है कि हमारा भी कोई रोल है, वो मेरे को भी नहीं पता कि क्या रोल है हमारा। सर राहुल मिश्रा का रूल ये है कि ये नहीं राहुल मिश्रा ने सचिन के बारे में क्या बताया? इनसे मेमोरेंडम लिया राहुल मिश्रा, तो राहुल मिश्रा ने इनका नाम तो बताए साथ में बताया राहुल मिश्रा सचिन का नाम बताया। हाँ सचिन का रोल क्या था, क्या कर रहे थे भैया? सचिन सर इन्हीं के साथ थे। अरे तो अरे आता तो आप किसी को लपेट दो इनके साथ थे। सर नहीं स्पेसिफिक क्या कर रहे थे ये? जी। क्या रोल था इनका? एक इसमें एक ये सचिन ठाकुर है, सचिन सिंह ठाकुर, इन्होंने एक आवेदन दिया था। ये एक्चुअली फेस्टिवल सिक्योरिटी की पेमेंट लेने हेतु एक रहा इनके सर। आप केवल ये बताओ ना कि भाई ये वाला सिक्योरिटी का इंचार्ज थे, जी ये क्या नाम है सचिन, या किसी और जो है उसमें आइटम लगने थे या किसी और फैसिलिटी प्रोवाइड होनी थी उसके चार थे, तो क्या थे ये तो बताएं। सर ये दोनों मिलके ही काम कर रहे थे, सचिन राहुल और सचिन दोनों। आप कह रहे राहुल और आदित्य ऑर्गेनाइजर थे? आदित्य में सचिन भी है सर। हाँ भाई क्या है भाई? सचिन का FIR में नाम ही नहीं है। सचिन सिनेक्राफ्ट किसकी है? सिनीक्राफ्ट सर ये इनके क्या आदित्य जो हैं इनके संयोजक रहे। प्रोपराइटर कौन है सिनेक्राफ्ट का? राहुल मिश्रा इसके के जो है ये पूरा ये देख रहे थे राहुल मिश्रा। अरे भाई प्रोपराइटर कौन है भाई? देख रहे हैं आप लोग याद करें लीगली सिनेक्राफ्ट के प्रोपराइटर कौन है? वो रिपोर्ट में लगा दो ना, वो रिपोर्ट ले लो। सर ये राहुल मिश्रा जो है मैनेजर थे सिनेक्राफ्ट के। हाँ हाँ जी सर। और आदित्य? ये पंचनाद रिपोर्ट अनुसार संस्था की ओर से राहुल मिश्रा मैनेजर और आदित्य श्रीवास्तव द्वारा समस्त प्रबंधन कार्य किया जा रहा था। तो दोनों ही मैनेजर हैं। जी तो सिनेक्राफ्ट के प्रोपराइटर कौन है? सर सिनेक्राफ्ट के प्रोपराइटर कौन है? इनका केवल इतना ही वो साथ में काम करते थे और कोई एलिगेशन? ये स्टोरी आयोजक है सर, ये इसमें लिखा है सिनेक्राफ्ट इंटरनेट सिनेक्राफ्ट आयोजक। आयोजक सिनेक्राफ्ट आयोजक है तो भाई ये तो एक संस्था है, कोई तो प्रोपराइटर होगा, ह्यूमन पर्सन कोई तो होगा ना उसका प्रोपराइटर, डायरेक्टर प्रोपराइटर जो भी कहें उसको। स्टोरी एलिगेशन अगेंस्ट प्रेजेंट एप्लीकेंट राहुल वाले सचिन वाले एलिगेशन अगेंस्ट प्रेजेंट एप्लीकेंट इज दैट he was working along with Rahul और आदित्य, working along with Rahul for managing IJM and a council for applicant submitted. कहीं है That's as per order issued by collector dated 21/25 not factory was to be jointly organized by Messrs Cinecraft Entertainment Jabalpur as well as Madhya Touring Development Corporation in ambience known Lahita Bypass Jabalpur. It is also ordered that present applicant is neither proprietor nor manager Cinecraft Entertainment Jabalpur. He is not holding any post or option order. Cinecraft Entertainment
लेडी मेड एग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ इनका राहुल का मेमोरेंडम है ना? हाँ राहुल मेमोरेंडम इट इज आल्सो एट दैट who agreed Adit Srivastava has been released on anticipatory bail. No specific role has been assigned to present applicant and there is no specific evidence pertaining to his involvement in the offence. इसी उन लोगों बैठे थे ऑब्जेक्टर की तरफ से ही है क्या? आपके ऑब्जेक्टर की तरफ से? केस में कंप्लेंट आन पर है उनकी ओर से। अरे तो इसमें ऑब्जेक्टर की तरफ सचिन में ऑब्जेक्टर की तरफ से सचिन में नहीं है ना? सचिन सर दिख नहीं रहा प्रोप्राइटर का, पर ये आयोजक आ रहा है। तो आप विवेचना बहुत अच्छी कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो आपको प्रोप्राइटर देखना चाहिए, प्रोप्राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है उसका कंपनी का। राहुल का होता है। My lord, I am filing the IA number 8068/2025 application for taking document on record. इसमें my lord, इसमें kindly see the document annexure B1 इसमें घाट आपके आदत से अंदर इनकी क्लैरिटी है क्या? आगे से ये जो राहुल मिश्रा के ऊपर एलिगेशन मतलब ये कि आर्टिस्टों को जो पेमेंट नहीं किए, तो इसके शेड्यूल में बता दे रहा हूँ, इनका बैंक स्टेटमेंट पेश किया my lord मैंने। ये बैंक स्टेटमेंट ये बंधन बैंक का है। दोनों जैसे पढ़ा इन्होंने, राहुल और आदित्य मैनेजर थे उसके। आदित्य के संदर्भ कुछ नहीं, और पूरा ऑर्गेनाइजर राहुल मिश्रा ही पूरे केस में। नहीं अगर अभी जैसे इन्होंने बहस की राहुल और आदित्य मैनेजर थे उसके, किसके सिनेक्राफ्ट के? बट उसका कोई भी आदित्य और राहुल केस सिमिलर नहीं है। राहुल मिश्रा सिनेक्राफ्ट का मैनेजर है, उसी के गाइडेंस में पूरा कार्यक्रम हुआ, उसी ने सारे सबसे कांटेक्ट किए। सर ये सिनेक्राफ्ट का जो खाता खुला था वो राहुल मिश्रा इसमें इन्वॉल्व था। हाँ राहुल मिश्रा ये खाते में आया मैं काइंडली सी 8068 नहीं के राहुल 2025 आइए नंबर में इसका जो बंधन बैंक का अकाउंट है, इसके थ्रू आर्टिस्टों को पूरा पैसा दिया गया है। और इसी में पैसा आया गया है पूरा। आज के जो आर्टिस्ट है सिलसिले वाइज मैंने एप्लीकेशन में मेंशन किया है मतलब। पर 8068/25 आर्टिस्ट का जो पेमेंट होना था वो हुआ था पूरा। हाँ उनको पूरा पेमेंट होता है, इतनी कंडीशन है। पार्थो घोष जो मैनेजर है काइंडली सी डॉक्यूमेंट D3 मतलब D3 ये कम्युनिकेट कर रहा है सिनेक्राफ्ट को, और ये टर्म्स लिख रहा है कि इसी में आगे टर्म्स लिख रहा है माय लॉर्ड, पेमेंट टर्म्स आर्टिस्ट विल ओनली proceed with travel arrangement once 100% of the agreed payment has been received in full